अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है जिसको हम डिस्कस करेंगे और जिसमें टॉपिक का नाम है बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अब लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो वैसे भी है, लेकिन इस बार उन्होंने आपके स्मार्ट सिलेबस में जो है ना वो मेन हेडिंग के तौर पे लिखा हुआ है कि बस इंटरकनेक्शन, यानी 2-3 क्वेश्चन छोड़ के उसके बाद उन्होंने बस इंटरकनेक्शन को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब है कि अगर पहले इस क्वेश्चन के लॉन्ग में आने के अगर 50% चांसेस थे तो अब इसके चांसेस 80% हो चुके हैं। तो क्वेश्चन को तवज्जो से समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और टेक्निकल और समझने वाला क्वेश्चन है। तो बगैर किसी तखीर के हम स्टार्ट करते हैं। बस इंटरकनेक्शन क्या चीज़ है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि उसमें जो आईओ डिवाइसेस हैं और इसके अलावा हमारा जो सिस्टम यूनिट है, यानी इसके अंदर सीपीयू है, और इसके अलावा जो हमारी मेन मेमोरी है, ये आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ डेटा जो है वो शेयर करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। अब बस इंटरकनेक्शन बेटा असल में आपके जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और कंप्यूटर सिस्टम के बाहर। अब एक कॉमन सी एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। असल में आपका जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूशन के लिए जो डेटा लेता है वो लेता है आपकी मेमोरी से, मेन मेमोरी से। अब आपके सीपीयू ने मेन मेमोरी से जब डेटा लेना है तो जाहिर बात है मेन मेमोरी का और आपके सीपीयू का दोनों का आपस में कनेक्ट होना भी लाजमी है। इसी तरीके से मेन मेमोरी के पास डेटा कहाँ से आता है? मेन मेमोरी के पास डेटा आता है या तो हार्ड से या फिर वो डेटा आता है आईओ यूनिट से। अब आईओ यूनिट्स से डेटा कहाँ से आता है? आईओ यूनिट्स के पास जो डेटा आता है वो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस से आता है। पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके सिस्टम के साथ आउटसाइड द सिस्टम अटैच होती हैं आके, जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, व्हाटएवर। इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस हैं जो सिस्टम के साथ बाहर से अटैच हो रही हैं आके, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस से जब यूज़र कोई डेटा एंटर करता है तो वो डेटा आईओ यूनिट के पास आता है। आईओ यूनिट से फिर वो मेन मेमोरी में भी आ सकता है, वो हार्ड में भी जा सकता है और वो मेन मेमोरी से आगे फिर सीपीयू तक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा सीपीयू रैम से डेटा उठा रहा है, यानी मेन मेमोरी से अगर वो डेटा उठा रहा है, तो ज़ाहिर बात है दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। अगर मेन मेमोरी डेटा आईओ यूनिट से ले रही है तो ज़ाहिर बात है आईओ यूनिट भी मेन मेमोरी से कनेक्टेड होंगे। तो असल में सारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और आउटसाइड द सिस्टम जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और असल में ये उनका आपस में कनेक्ट होना ही बस इंटरकनेक्शन कहलाता है। हम बस इंटरकनेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं कि ऑल द कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्टम एंड आउटसाइड द सिस्टम आर कनेक्टेड टू शेयर डेटा एंड दैट्स कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। दोबारा सुन लें, आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और आपके कंप्यूटर सिस्टम से बाहर से आने वाली डिवाइसेस, यानी ये सारे कंपोनेंट सीपीयू और इसके अलावा आपकी मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, आईओ यूनिट्स, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। और असल में ये इनका जो कनेक्ट होना है ना, ये कनेक्शन है, असल में इसी को हम बोलते हैं बस इंटरकनेक्शन। अब बस इंटरकनेक्शन बनाने के लिए असल में यूज़ क्या किया जाता है? तो बस इंटरकनेक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम बोलते हैं बसेस। यानी फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर हमारे पास ये हमारा सीपीयू है, ठीक हो गया। अब ये सीपीयू हमारा मेन मेमोरी से डेटा ले रहा है, हम इसे रैम बोल देते हैं, रैम से डेटा ले रहा है। अब जाहिर बात है दोनों का आपस में कनेक्ट होना तो लाजमी है, तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया। ये असल में इनको कनेक्ट करना बस इंटरकनेक्शन है। अब ये किस चीज़ के ज़रिए कनेक्ट की गई है? असल में ये बस है, यानी बस इंटरकनेक्शन मींस बसेस असल में आप यूं कह सकते हैं कि उनके दरमियान मीडिया जो यूज़ किया जा रहा है, जो कम्युनिकेशन मीडियम है दोनों के दरमियान, असल में वो बस है।
तो बस इंटरकनेक्शन का मतलब है कि कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना फॉर कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग, और उसके लिए जो दरमियान में इस्तेमाल की जाती है वो बस होती है, उसे बोलते हैं हम बस। ठीक हो गया। अब बसेस जो है ये दो तरह की हैं, बसेस की दो टाइप्स हैं, एक को हम सिस्टम बस बोलते हैं और दूसरी को हम एक्सपेंशन बस बोलते हैं, सिस्टम बस एंड एक्सपेंशन बस। अब सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लोगों ने डिटेल से पढ़ना है, और आगे फिर सिस्टम बस की जो टाइप्स हैं इनको हमने डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सपेंशन बस क्या चीज़ है। एक्सपेंशन बस हम डायग्राम से, एग्जाम्पल से वाजे करेंगे इसको। फर्ज करें ये हमारा CPU नहीं, ये हमारा सिस्टम यूनिट है। अब सिस्टम यूनिट क्या चीज है? सिस्टम यूनिट असल में आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के अलावा जो आप कह लें कि एक केस पड़ा होता है जिसको आप प्रेस करते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, असल में वो सिस्टम यूनिट होता है। और सिस्टम यूनिट के साथ, ये हमारा सिस्टम यूनिट है। अब सिस्टम यूनिट के साथ जाहिर बात है हम कीबोर्ड भी अटैच करते हैं। तो मैंने फ़र्ज़ किया कि ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड। अब ये जो कीबोर्ड है, यहां से कोई यूजर डेटा एंटर करता है या माउस से भी कोई डेटा एंटर करता है यहां से। अब वो जो डेटा एंटर करता है यूजर, वो वाला डेटा कंप्यूटर तक पहुंचता है। सबसे पहले तो आपका कीबोर्ड अटैच होता है सिस्टम यूनिट के साथ। हम देखते हैं ना कि कीबोर्ड से एक वायर निकल रही होती है और वो वायर असल में हमारे सिस्टम यूनिट में जाके लगती है पोर्ट में। अब इस सिस्टम यूनिट में जो बाहर से डेटा आ रहा है, वो कीबोर्ड से आ रहा है, वो मॉनिटर से आ रहा है, वो प्रिंटर, किसी भी चीज़ से आ रहा है या जा रहा है, असल में इस सिस्टम यूनिट को बाहर से अटैच जो बसेस करती हैं, उन बसेस को हम बोलते हैं कि ये एक्सपेंशन बसेस हैं। एक्सपेंशन बसेस, एक्सपेंशन बसेस वो वाली बसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ बाहर से डिवाइसेस को ला के जोड़ती हैं। जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड से एक वायर निकलती है, हम उस वायर को पकड़ के कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अब हम जब उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो ये जो असल में वायर है ना, ये हमारे कीबोर्ड को कनेक्ट कर रही है हमारे सिस्टम यूनिट से। तो ये वाली जो वायर है, इसे भी हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सपेंशन बस है। इसी तरीके से माउस से वायर निकल के आती है, सिस्टम यूनिट में लगती है, तो वो माउस वाली वायर भी हमारी क्या है, वो भी एक एक्सपेंशन बस है। इसी तरीके से अगर प्रिंटर है, स्कैनर है, कोई भी चीज़ वट एवर आप यूज़ कर रहे हैं, तो असल में उसको कंप्यूटर से सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करने के लिए दरमियान में एक वायर यूज़ हो रही है, और उस वायर को हम बोलते हैं कि ये एक्सपेंशन बस है। एक्सपेंशन बस के बाद दूसरी टाइप है इसकी सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या चीज़ है? वेरी सिंपल, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर, वट एवर जो भी डिवाइसेस बाहर से अटैच हो रही हैं, ठीक है, वो अटैच हो रही हैं एक्सपेंशन बस के ज़रिए। लेकिन जब वो कंप्यूटर के साथ अटैच हो गई हैं, अब कंप्यूटर के अंदर जब डेटा चला जाता है आईओ यूनिट से आगे, यानी कि आपके कीबोर्ड ने डेटा दिया किसको, आपके सिस्टम यूनिट तक डेटा पहुंचाया। सिस्टम यूनिट से आगे हमारा आईओ यूनिट वो डेटा पकड़ के मेमोरी को दे सकता है, वो हार्ड में या किसी में भी कहीं में ले जा सकता है, जहां भी उसने लेके जाना है। तो आपके सिस्टम के अंदर वाली साइड पे जो डाटा को शेयर करने के लिए जो बसेस यूज़ हो रही हैं, उन बसेस को हम बोलते हैं कि वो सिस्टम बसेस हैं। वेरी सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में कि एक्सपेंशन बस क्या चीज़ है? एक्सपेंशन बस वो वाली बस होती है, हम उस बस को एक्सपेंशन बस बोलते हैं जो बस बाहर से पेरिफेरल डिवाइसेस को, कीबोर्ड को, माउस को, प्रिंटर को, स्कैनर को, स्पीकर को ला के हमारे सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करती है। वो वायर, वो वाली जो बस है ना, वो वायर है, असल में उस बस को, उस वायर को हम बोलते हैं एक्सपेंशन बस। अब ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, सिस्टम यूनिट। बाहर से वायर आई,
इसके साथ अटैच हो गई, ठीक है। एक्सपेंशन बस का काम यहाँ तक है, उसने ख़त्म कर दिया। अब सिस्टम के अंदर भी तो डेटा कहीं पे जाना है, मेमोरी में भी जाना है, सीपीयू में भी जाना है। इसका मतलब जो अंदर वाली साइड पे भी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन उस कम्युनिकेशन के लिए जो बसेस यूज़ हो रही हैं उन बसेस को हम बोलते हैं सिस्टम बसेस। तो फिर दोबारा एक बार देख लें, एक्सपेंशन बसेस आर द बसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट द पेरिफेरल डिवाइसेस विद द सिस्टम and then from IO unit the data is transferred to the memory or the CPU and that communication is take place using the system buses। यानी हमारे सिस्टम यूनिट की इंटरनल अंदरूनी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन में जो बसेस इस्तेमाल होती हैं उन बसेस को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम बसेस है। और जो बसेस बाहर से डिवाइसों को हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर रही हैं उन बसेस को हम बोलते हैं कि ये एक्सपेंशन बसेस हैं। तो बसेस की दो टाइप्स हैं, सिस्टम बस एंड एक्सपेंशन बस। अब हम आपके जो सिलेबस जो कोर्स है उसके अंदर बुक के अंदर जो आपको एक्सप्लेन किया गया वो असल में सिस्टम बस है और सिस्टम बस की टाइप्स हैं। एक्सपेंशन बस को लिहाजा हम यहीं पे जो है ना वो ब्रेक करते हैं कि एक्सपेंशन बस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सपेंशन बस क्या है। एक्सपेंशन बस ऐसी बस है, ऐसा कम्युनिकेशन पाथ है जो हमारी आउटसाइड द सिस्टम पेरिफेरल डिवाइसेस को, कीबोर्ड लाइक माउस, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह को लाके हमारे सिस्टम के साथ अटैच कर रही हैं। हम कहते हैं जी ये एक्सपेंशन बसेज है। लेकिन सिस्टम बसेज दैट आर यूज्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट आर कॉल्ड सिस्टम बसेज। अब सिस्टम यूनिट की भी सिस्टम बस की भी जो है ना वो आगे फर्दर कुछ टाइप्स है। सिस्टम यूनिट की भी फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं। ये जो कंप्लीट बच्चे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। पेपर में आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आया हुआ है। बाज़ औक़ात वो कह देता है कि व्हाट इज़ बस इंटरकनेक्शन, उसके बाद एक्सप्लेन बसेस एंड इट्स टाइप्स। मतलब आपने लिखना है बस इंटरकनेक्शन को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपने बसेस की डेफिनेशन करनी है, फिर आपने बसेस की 2 टाइप्स की डेफिनेशन करनी है और उनकी एग्जांपल लिख देनी है। ये आपका यहाँ तक जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। फिर वो बाद औक़ात ये भी कह देता है कि व्हाट आर बसेस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। वो ये भी कह सकता है कि व्हाट इज सिस्टम बस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आपका ये क्वेश्चन 3-4 एंगल से बन सकता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। बस इंटरकनेक्शन क्या है जी? बस इंटरकनेक्शन का मतलब है जी इनसाइड द सिस्टम एंड आउटसाइड द सिस्टम ऑल द कंपोनेंट्स आर कम्युनिकेटेड। बिकॉज क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करना है। डेटा क्यों शेयर करना है? क्योंकि डेटा शेयर होगा तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचेगा, फिर वो कंपोनेंट हमारे लिए एग्जीक्यूशन करेगा। तो उसे हम बोलते हैं बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन में जो यूज़ होती हैं, जो पाथ यूज़ होता है उसे हम बस बोलते हैं। यानी लाइंस जो यूज़ हो रही हैं ना उन्हें हम बसेस बोलते हैं। हम वायर भी बोल सकते हैं कि जो वायर यूज़ हो रही है ना उस वायर को बस बोलते हैं। अब वो वायर्स, वो बसेस 2 तरह की हैं, सिस्टम बस एंड एक्सपेंशन बस। अब जो एक्सपेंशन बस है ये वो वाली बस है, उस बस को एक्सपेंशन बस बोलते हैं जो आउटसाइड द सिस्टम डिवाइसेस को अटैच कर रही है। और सिस्टम बस जो इनसाइड द सिस्टम, जैसे सीपीयू भी अंदर ही है सिस्टम यूनिट के, मेमोरी भी अंदर ही है। अब सीपीयू और मेमोरी ने अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है ना तो उसके लिए भी बस यूज होगी, लेकिन वो बस होगी सिस्टम बस। लेकिन अगर आपके कीबोर्ड ने कंप्यूटर के साथ अटैच होना है तो उसके लिए कीबोर्ड से जो वायर निकलेगी आपके सिस्टम तक जाएगी, उसे हम बोलेंगे ये एक्सपेंशन बस है। नेक्स्ट है सिस्टम बस की फर्दर टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो यहीं से वाज़ेह हो रहा है कि सिस्टम बस की भी 3 टाइप्स हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर ये हमारा सिस्टम यूनिट है, यानी वो केस, वो जो डब्बा जिसके अंदर सारे कंपोनेंट होते हैं, ये वो ब्रीफ केस है, यूँ समझ लें। अब इस के अंदर जो डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रही हैं उसको हम बोलते हैं, ये यहाँ से डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ये सिस्टम यूनिट है और ये बाहर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर पड़ा हुआ है। अब ये कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर हमारे सिस्टम यूनिट से अटैच हो रहा है। ये जो है ना रास्ता, ये जो बस है इसे एक्सपेंशन बस बोलते हैं। अब सिस्टम यूनिट के अंदर हमारा सीपीयू और रैम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब
सीपीयू और रैम जो कनेक्टेड हैं तो इनके लिए भी बस यूज हो रही है, इस बस को सिस्टम बस बोलते हैं। अब दूसरी चीज उसने कहा जी सिस्टम बस की टाइप से बताएं। अब जाहिर बात है अगर सिस्टम बस विद इन द सिस्टम है, सिस्टम यूनिट है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम बस की जो टाइप्स हैं वो भी विद इन द सिस्टम ही होंगी। यानी कि अगर हमारी सिस्टम बस है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सिस्टम बस इनसाइड द सिस्टम यूनिट जितने भी कंपोनेंट हैं उनको आपस में जोड़ रही है, तो उसकी टाइप्स भी वहीं पे यूज हो रही होंगी। यानी कि जैसे सिस्टम यूनिट है वो सीपीयू रैम को जोड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी टाइप्स भी यहीं पे इंटरनल कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही हैं। दोबारा सुन लें, सिस्टम बस ऐसी बस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करवाती है, उसे हम बोलते हैं कि वो सिस्टम बस है। अब अगर सिस्टम बस की टाइप से देखेंगे तो वो भी ऑब्वियसली, ये तो वही बात है ना कि सिस्टम यूनिट, सिस्टम बस जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर वर्क कर रही है, तो उसकी टाइप्स भी तो उसके अंदर ही होंगी। अब सबसे पहले नंबर पे आपकी डेटा बस है। 3 तरह की बसेज होती हैं सिस्टम बस में। हमारे सिस्टम की इंटरनल कम्युनिकेशन जो होती है ना, फॉर एग्जांपल सीपीयू रैम से कनेक्टेड है, रैम भी सिस्टम यूनिट के अंदर है, सीपीयू भी अंदर है, तो सीपीयू रैम से कनेक्टेड है। अब ये कनेक्ट 3 बसेस के जरिए होगा, और वो 3 बसेस होंगी डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। अब डेटा बस देख लेते हैं। डेटा बस क्या चीज़ है? जो हमारी डेटा बस है वो यूज़ होती है डेटा को ले जाने के लिए। हम इनको वाज़े एग्जांपल से करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लें, डेटा बस जो होती है ये यूज़ होती है आपके डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ले जाने के लिए विद इन द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पहुंचाने के लिए, जो डेटा को पहुंचाने के लिए यूज़ होती है वो डेटा बस होती है। इसी तरीके से आपकी जो कंट्रोल बस है ये कंट्रोल सिग्नल्स को पहुंचाती है, कंट्रोल सिग्नल्स को लेके जाती है कि रीड सिग्नल भी हो सकता है, राइट सिग्नल भी हो सकता है, इसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स भी हो सकते हैं, इसी तरीके से आईओ कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी हो सकते हैं, आईओ इनपुट या आईओ रीड या आईओ राइट ऑपरेशन, व्हाटएवर, कई तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं, इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो एड्रेस बस जो होती है ये सिर्फ एड्रेस को लेके जाती है, ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक सिर्फ एड्रेस को लेके जाती है। अब यहां पे आ जाएं, सबसे पहले नंबर पे हम लिख लेते हैं यहां पे डेटा बस। हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सीपीयू है वो रैम के साथ यानी मेमोरी के साथ कनेक्ट है, तो उसको कनेक्ट होने के लिए 3 बसेस की ज़रूरत है, जिनमें पहली बस डेटा बस है और दूसरे नंबर पे हमारी आ जाती है यहाँ पे कंट्रोल बस, ये रहा। तीसरे नंबर पे जो बस है उसे हम बोलते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना वो 2 कंपोनेंट्स की है। वैसे तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू मेमोरी से, रैम से भी अटैच है, फिर रैम आपकी हार्ड डिस्क से भी अटैच है, फिर इसके अलावा आपके जो है ना वो कार्ड्स वगैरह, नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं, सारी कम्युनिकेशन है। लेकिन हम लोग मेजरली यहाँ पे सीपीयू और मेमोरी की कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे और इसी से अपने क्वेश्चन को वाजे करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम ये देख लेते हैं कि जब भी आपका एक सिस्टम यूनिट के अंदर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है तो उसे 3 बसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये तीनों बसेस सिस्टम बस की टाइप्स हैं। ये तीनों बसेस ज़रूरी हैं सीपीयू और रैम की कम्युनिकेशन करने के लिए। क्यों ज़रूरी हैं? पहली बात, अब जब भी हम कंप्यूटर को कहते हैं कि भाई फलां काम करो मेरा, हम एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं कि 2 + 2 करो, मैं कीबोर्ड से डेटा एंटर करता हूं, कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल डेटा होते हुए 2 + 2 हमारी रैम के अंदर आ जाता है, रैम के अंदर आ जाता है। अब फर्ज करें कि 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे फर्ज करें कि प्लस का ऑपरेशन है या वट जो भी है, कि कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 + 2 हमने दिया, वो बाहर से होता हुआ हमारी मेमोरी में आ गया। अब सीपीयू, हमने बहुत बार ये डिस्कस किया है कि सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए डेटा रैम से ही उठाता है,
अब सीपीयू जाहिर बात है रैम से डेटा उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। सबसे पहला काम जो आपके सीपीयू ने करना है वो ये है कि सबसे पहले आपका सीपीयू जो है ये कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजेगा, क्या सिग्नल भेजेगा जी? आपका सीपीयू एक सिग्नल भेजेगा। वो सिग्नल, अब जाहिर बात है हमने कल भी डिस्कस किया था कि सीपीयू जब रैम से डेटा लेता है तो उस वक्त हम कहते हैं जी सीपीयू रीड कर रहा है डेटा को। यानी यहां से देखें कि अगर हमारा सीपीयू रैम से डेटा ले रहा है, लेना चाहता है, तो उसके लिए वो उसे हम बोलेंगे ये रीड करना चाह रहा है। और अगर हमारा सीपीयू रैम की तरफ डेटा दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये सीपीयू जो है ये राइट ऑपरेशन कर रहा है, इसे राइट ऑपरेशन बोलते हैं। और इसीलिए रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। अब हमारे सीपीयू ने सबसे पहले नंबर पे एक कंट्रोल सिग्नल भेजना है। सिग्नल भेजना है, वो सिग्नल ये होगा कि भाई रैम को इतला करनी है, मेमोरी को इतला करनी है कि भाई आपसे डेटा उठाया जाएगा, अभी आपसे डेटा रीड किया जाएगा। इसका मतलब सीपीयू रीड मेमोरी रीड कमांड भेजेगा, मेमोरी रीड सिग्नल भेजेगा मेमोरी कंट्रोल यूनिट को। तो वो जो सिग्नल होगा वो सिग्नल हमारा इस कंट्रोल बस के जरिए मेमोरी तक पहुंचेगा। यानी मेमोरी कंट्रोल यूनिट इसमें होता है जो उसको सिग्नल्स को मैनेज करता है। अच्छा, सीपीयू ने कंट्रोल बस के जरिए एक सिग्नल ट्रेवल किया। उस सिग्नल का मतलब है कि मेमोरी को बताया जाए कि भाई उससे अब डेटा रीड होगा। ठीक हो गया, अब मेमोरी को पता चल गया कि डेटा रीड होगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि रैम के ऊपर तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं और हर मेमोरी सेल का डिफरेंट यूनिक उसका एड्रेस है। इसका एड्रेस और है, इसका एड्रेस और है, इसका एड्रेस और है और इसका एड्रेस और है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू को ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि मैंने तुम्हारे रैम के फलां फलां वाले डब्बे से डेटा उठाना है। यानी कि एक तो सीपीयू बताएगा कि भाई करना क्या है, रीड करना है, राइट करना है। अगर रीड करना है तो कंट्रोल बस के जरिए सिग्नल जाएगा, मेमोरी रीड कमांड, कंट्रोल सिग्नल की सिर्फ यही जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पे सीपीयू ये भी बताएगा कि भाई डेटा उठाया जाएगा, ठीक है, लेकिन डेटा तुम्हारे फलां वाले डब्बे से उठाया जाएगा, फलां वाले सेल से उठाया जाएगा। तो वो जो एड्रेस भेजना है उसने, वो सीपीयू भेजेगा एड्रेस बस के ऊपर से। यानी यहाँ से उस मेमोरी सेल का एड्रेस, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इसका एड्रेस है 001, इसका एड्रेस है 002, इसका एड्रेस है 003, 004, 005 एंड सो ऑन। ये हमारे एड्रेसेस हैं। फॉर एग्जांपल उसने 2 उठाना है रैम ने, ठीक हो गया। अब सबसे पहले नंबर पे सीपीयू सिग्नल भेजेगा कंट्रोल बस के जरिए कि भाई मेमोरी तुमसे डेटा रीड किया जाएगा। फिर सीपीयू जिस जगह पे डेटा, जिस जगह से डेटा उठाना है उसका एड्रेस है। यानी फॉर एग्जांपल उसने 2 उठाना है तो 2 का एड्रेस कितना है, 003। तो हमारी 003 क्या है, ये एड्रेस है। तो ज़ाहिरी बात है सीपीयू एड्रेस को एड्रेस बस के ऊपर लोड करेगा। तो यहाँ पे हमारा आएगा 003। तो ये 003 इस बस के ऊपर ट्रेवल करके जा रहा है रैम की तरफ, ठीक है। अब कंट्रोल बस की भी समझ आ गई कि कंट्रोल बस सिग्नल ट्रैवल करवाती है। और दूसरे नंबर पे हमें एड्रेस बस की भी समझ आ गई कि एड्रेस बस एड्रेस को लेके जाती है। लेकिन डेटा बस क्या करेगी? अब डेटा बस जो है ये वहाँ से मेमोरी कंट्रोल यूनिट जो है वो वहाँ से 2 को लोड करेगा डेटा बस के ऊपर। यानी हमारा 2 यहाँ पे लोड होगा और वो आएगा सीपीयू के पास। और यहाँ पे इंटरनल जो भी इसके अंदर वैसे रजिस्टर्स हैं, तो रजिस्टर्स हमारा अलहदा से टॉपिक है। अगर हम यहाँ पे उस टॉपिक को थोड़ा सा भी छेड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहीं तक रखते हैं कि डेटा आपका जो है वो 2 आ रहा है इस तरफ और आपके सीपीयू के पास। यानी कि एक 2 डेटा उठाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है? हमें सबसे पहले एक रीड कमांड भेजनी पड़ रही है और रीड कमांड भेजने के बाद हमें दूसरे नंबर पे एड्रेस, जिस जगह से डेटा उठाना है उस जगह का एड्रेस देना पड़ रहा है। और एड्रेस देने के बाद फिर हमारा मेमोरी कंट्रोल यूनिट एड्रेस डेटा बस को यूज करते हुए हमारा डेटा यहाँ पे लेके आ रहा है। अब इसको दोबारा से समझ लें, सीपीयू कंट्रोल बस के जरिए सिग्नल भेजता है, ठीक हो गया। सिग्नल रिस्पेक्टेड आपके कंपोनेंट के पास जाता है
उस कंपोनेंट तक CPU बाद में जो एड्रेस है वो एड्रेस बस के जरिए भेजता है। अब उस कंपोनेंट से डेटा जो वापस आता है वो आपका डेटा बस के जरिए आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि CPU डेटा सिर्फ ले सकता है एड्रेस बस के, डेटा बस के जरिए नहीं, CPU डेटा दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों काम है। तो ज़ाहिरी बात है CPU ने 2 उठाया, अपनी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद अब CPU ने डेटा वापस फिर रैम के ऊपर रखना है। इसका मतलब पहले CPU ने डेटा रीड किया था, लेकिन अब CPU डेटा जो है वो राइट करने जा रहा है। तो अब हमारी कंट्रोल बस के ऊपर एक सिग्नल ट्रेवल करेगा जिसे हम बोलेंगे राइट कमांड सिग्नल। अब वो राइट कमांड सिग्नल हमारी मेमोरी के पास गया, अच्छा ठीक है राइट करना है, अपने डेटा कर दें, लेकिन कौन से सेल में करना है CPU ये भी बताएगा। तो CPU एड्रेस उस सेल का जिस सेल पे रखना है, फॉर एग्जांपल CPU ने 005 पे डेटा रखना है, तो अब यहां से एड्रेस बस के जरिए 005 जो है वो आपके यहां इस सेल में, फॉर एग्जांपल हमारा जो डेटा है वो 2 आएगा, तो उसने 2 भेजना है, तो 2 हमारा यहां पे 005 पे राइट होगा। ये 2 किसके जरिए आएगा, ये एड्रेस बस के जरिए आएगा। तो किस तरीके से ये तीनों बसेस यूटिलाइज हो रही हैं कंपोनेंट्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमने देखा। अब यहाँ पे कुछ 1-2 की पॉइंट्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी कि सिस्टम बस क्या चीज़ है। सिस्टम बस की आगे जो 3 टाइप्स हैं, इन 3 टाइप्स का मतलब काम क्या है। अब आपके सिस्टम यूनिट के अंदर जो है ना वो CPU को और रैम को हमने एज ए एग्जाम्पल लिया, फिर हमने समझा कि डेटा बस क्या करती है, फिर हमने समझा कंट्रोल बस क्या करती है, फिर हमने समझा एड्रेस बस क्या करती है। आपका CPU जब भी कोई डेटा उठाता है वो रैम से कम्युनिकेशन करता है, रैम से कम्युनिकेशन करते वक्त वो सबसे पहले कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि भाई मेमोरी से अब डेटा रीड किया जाएगा या फॉर एग्जांपल व्हाटएवर राइट किया जाएगा। अब वो जो कंट्रोल सिग्नल है वो कंट्रोल बस के जरिए आ रहा है मेमोरी यूनिट की तरफ। अब दूसरे नंबर पे किस मेमोरी सेल में डेटा जो है ना उसमें से रीड किया जाएगा वो एड्रेस बस के जरिए आ रहा है, लेकिन जो डेटा है वो वापस डेटा बस के जरिए जाएगा। यहाँ पे 1-2 की पॉइंट्स हैं। आपकी जो डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल। अब बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि ऐसी बस जो डेटा ट्रैवल एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ले जा भी सकती है और वहाँ से डेटा रिटर्न करके ला भी सकती है। यानी आपका CPU डेटा रैम से रीड भी कर सकता है, इस बस के जरिए डेटा जाएगा, आपका CPU डेटा वापस रैम को दे भी सकता है, राइट भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि डेटा बस जो है ये इस तरफ भी डेटा ले जा सकती है, इस तरफ भी डेटा लेके आ सकती है। कंट्रोल बस जो है ये भी बाई डायरेक्शनल है। कंट्रोल जो बस है ये भी बाई डायरेक्शनल है। क्यों बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके CPU ने कंट्रोल सिग्नल भेजा जी मेमोरी की तरफ कि भाई डेटा रीड होना है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल आ गया इस तरफ। अब आपके मेमोरी कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है कि इसने डेटा लोड करने के बाद, सक्सेसफुल डेटा लोड करने के बाद इस आपकी मेमोरी यूनिट ने भी एक सिग्नल भेजना है CPU को कि भाई, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट सिग्नल बोलते हैं कि भाई आपने जो काम कहा था वो काम हो चुका है। तो इसका मतलब एक सिग्नल अब वापस CPU की तरफ भी जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बस जो है ये बाई डायरेक्शनल हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस बस की। जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर एड्रेस बस है असल में ये यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये CPU से डेटा लेके आती है, सॉरी एड्रेस लेके आती है मेन मेमोरी की तरफ या किसी भी कंपोनेंट की तरफ, लेकिन वापस एड्रेस को CPU की तरफ नहीं लेके जाती। और अगर देखा जाए तो एड्रेस वापस ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका CPU कहता है जी मैं रैम के 004 से डेटा उठा के लाओ। अब ठीक है, आपका डेटा एड्रेस आ रहा है, एड्रेस बस के ज़रिए डेटा उठा के लोड हो गया, चला गया डेटा। अब हमें क्या ज़रूरत है कि भाई CPU को उसका एड्रेस वापस करके आए। तो इसलिए एड्रेस में रिटर्न सिग्नल नहीं है, एड्रेस में सिर्फ यूनिडायरेक्शन है। आपका CPU से एड्रेस जो है वो किसी दूसरे कंपोनेंट यानी जिस मेमोरी से या जिससे भी वो कनेक्टेड है उसकी तरफ एड्रेस बस ट्रैवल करती है डेटा को। अब लास्ट की पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये जो बस होती है ना इसकी विड्थ होती है। बस की विड्थ का मतलब है कि बस कितना डेटा एक वक्त में कैरी कर सकती है।
यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो मेरी डेटा बस है ना, उस डेटा बस की जो विड्थ है वो यहां पे है जी 16 बिट या 16 लाइंस हैं उसके अंदर, एक डेटा बस के अंदर। इसका मतलब है कि मेरी जो डेटा बस है ये एक वक्त में 16 बिटें डेटा की लेके चल सकती है, और मैक्सिमम जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो अगर हम 2 की पावर 16 करें तो 0 से लेके 65,536 तक का कोई भी नंबर जो है वो डेटा बस अगर वो 16 लाइंस की है तो वो ले जा सकती है। इसी तरीके से 32 नंबर ऑफ लाइंस भी होती हैं उसकी विड्थ। तो हम कहेंगे कि बस विड्थ क्या है, असल में द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बस इज कॉल्ड बस विड्थ। अब एक और चीज़ है कि एड्रेस बस जो है, असल में इस एड्रेस बस का साइज या इसकी विड्थ क्या है। असल में आपके जो एड्रेस बस की जो विड्थ होती है ना, ये डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी मेमोरी के साथ, मेन मेमोरी के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल फर्ज करें, एक कॉमन लास्ट एग्जांपल है, हम कहते हैं जी मेरी जो एड्रेस बस है ना, ये जो सीपीयू और मेन मेमोरी के साथ एड्रेस बस है ना, इस एड्रेस बस की जो विड्थ है यानी इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है, यानी एक वक्त में जितना डेटा ले जा सकती है ना, हम कहते हैं जी उसकी 32 है। एक बस विड्थ, एड्रेस बस की जो विड्थ है वो 32 बिट्स है। इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है ना वो पढ़ा था मेमोरी यूनिट्स में कि 2 की पावर 30 करने से हमारा जो आंसर आता है वो 1 बिलियन बाइट्स आता है, और 1 बिलियन बाइट्स इक्वल होते हैं 1 GB मेमोरी के, 1 GB के। इसी तरीके से 2 की पावर 10 का मतलब था, हमने पढ़ा था KB, 2 की पावर 20 का मतलब पढ़ा था कि हमारे पास MBs आते हैं, 2 की पावर 30 का मतलब हमने पढ़ा था 1 बिलियन बाइट्स मीन 1 GB। अगर 32 लाइनें हैं तो 30 पावर 2 की पावर 30 करने से 1 बिलियन आता है। 2 की पावर 31 अगर कर दें हम तो 2 GB मेमोरी बनती है। अगर 2 की पावर 32 यानी 32 कर दें तो 4 GB मेमोरी बनती है। अब ये 4 GB का मतलब है 4 बिलियन बाइट्स, 4 बिलियन बाइट्स मतलब 4 अरब बाइट्स। आपकी अगर एड्रेस बस उसकी विड्थ 32 है, 32 नंबर ऑफ लाइन है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो एड्रेस बस है वो 4 GB मेमोरी को एड्रेस कर सकती है। 4 GB मेमोरी को एड्रेस करने का मतलब क्या है कि इसमें 4 अरब इस तरह के सेल हो सकते हैं जिनको वो एड्रेस कर सकती है। 4 अरब सेल होने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और 4 अरब तक ये छोटे छोटे सेल्स हैं, और इन 4 अरब सेल्स के यूनिक एड्रेसेस हैं। तो आपकी एड्रेस बस अगर 32 बिट की है तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में जो रैम है उसका साइज 4 GB होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने रैम का साइज 8 GB कर लिया है, 8 GB फॉर एग्जांपल 8 GB रैम है मेरे सिस्टम में, मैं कहता हूं जी मेरे सिस्टम में जो एड्रेस बस है ना उसकी विड्थ 32 बिट है, तो 32 बिट का हमने हिसाब लगाया कि वो 4 GB मेमोरी को एड्रेस करती है, लेकिन हमारे पास मेमोरी तो 8 GB है। इसका मतलब ये हमारे सिस्टम में सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए हम कहते हैं जी हमारे सिस्टम की जो है ना वो रैम फलान बोर्ड है तो उसकी रैम जो है 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो रीज़न यही होती है। हाँ, आप बस विड्थ बढ़ाएं, बस विड्थ बढ़ाने से आप अपनी रैम का साइज़ भी इंक्रीज़ कर लें। तो ये लेक्चर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें एक बार फिर दोबारा सुन लें, बस इंटरकनेक्शन क्या चीज़ है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद बसेस क्या चीज़ हैं, बसेस की 2 टाइप, सिस्टम बस एंड एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस द बसेस दैट आर इन कम्युनिकेशन करवाती हैं, जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर कंपोनेंट्स की सिस्टम बस होती है। एक्सपेंशन बस जो आउटसाइड द सिस्टम यूनिट पेरिफेरल डिवाइसेस को आपके सिस्टम के साथ अटैच कर रही हैं, हम बोलते हैं कि वो एक्सपेंशन बसेज हैं। अब सिस्टम बसेज की 3 टाइप्स हैं। अगर सिस्टम बस इंटरनल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन करती है, तो इसका मतलब सिस्टम बस की टाइप्स भी इंटरनल कम्युनिकेशन करती है। टाइप्स में डेटा बस आती है, कंट्रोल बस आती है, एड्रेस बस आती है। अब जो डेटा बस है ये डेटा को लेके जाती है, और कंट्रोल बस जो है ये सिग्नल्स को ट्रेवल करवाती है, एड्रेस बस जो है ये एड्रेस को लेके जाती है। दोनों बसेस बाई डायरेक्शनल है, एड्रेस बस जो है ये यूनी डायरेक्शनल है, बिकॉज सीपीयू एड्रेस जो है वो इसके ऊपर ट्रेवल करवाता है, लेकिन रैम से या मेमोरी से वापस एड्रेस नहीं आता और उसकी जरूरत भी नहीं है। तो इसी तरीके से हमने बस की विड्थ का जिक्र किया कि बस विड्थ होती है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बस, अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रेवल्ड ऑन अ बस इज कॉल्ड द बस विड्थ। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि एड्रेस बस जो है वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी मेमोरी से, मेन मेमोरी से। अगर एड्रेस बस जो है उसकी विड्थ 32 बिट है तो इसका मतलब 4 बिलियन 4 अरब डब्बे छोटे छोटे सेल्स हैं उनको एड्रेस कर सकती है। लेकिन अगर हमने 8 GB मेमोरी लगाने की कोशिश की तो हमारी एड्रेस बस तो 32 बिट है। एड्रेस बस जो है वो 32 बिट है, 8 GB मेमोरी हमारे सिस्टम में सपोर्ट नहीं करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।